नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन ब्रॉडकास्ट और आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे रहस्य के बारे में बताऊंगा जो शायद ही आपने सुना होगा। एक ऐसी झील जहां पानी की जगह इंसानी खोपड़ियां और कंकाल तैरते दिखाई देते हैं। आपने झीलों में पानी देखा होगा, आपने झीलों में मछलियां देखी होंगी, लेकिन क्या आपने ऐसी कोई झील देखी है जहां पर खोपड़ी या कंकाल तैरते हुए दिखाई दे? जी हाँ, यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि उत्तराखंड की असली सच्चाई है। और आज हम बात करेंगे इसी रूपकुंड झील की, जिसे लोग कंकालों की झील कहते हैं, जहां बर्फ पिघलते ही सैकड़ों साल पुराने इंसानी कंकाल सतह पर आ जाते हैं। लेकिन ये कंकाल यहाँ आए कैसे? क्या ये किसी श्राप का नतीजा है या फिर कोई ऐसा प्राकृतिक हादसा है जिसका जिक्र इतिहास की किताबों से गायब कर दिया गया है? आज हम आपको बताएंगे रूपकुंड झील का रहस्य, जिसे देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। दरअसल रूपकुंड झील उत्तराखंड के चमोली जिले में लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये जगह इतनी ऊंचाई पर है कि साल के ज्यादातर समय बर्फ से ढकी रहती है, लेकिन जैसे ही गर्मियों में बर्फ पिघलती है, झील के अंदर से सैकड़ों हजारों इंसानी कंकाल साफ नजर आने लगते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर यह कंकाल आए कहां से। अब इसके पीछे की जो कहानी है, कहा जाता है कि 9वीं सदी से लेकर 19वीं सदी तक के कंकाल मौजूद हैं। इतिहासकार और वैज्ञानिक दोनों ही इस बात पर सहमत हैं कि ये कंकाल किसी बड़ी त्रासदी यानी कि कोई विनाशकारी घटना का नतीजा है। लेकिन कौन सी त्रासदी? और यहीं से शुरू होता है असली रहस्य। कई और भी ऐसी कहानी है जो हैरान कर देने वाली है, जैसे कि स्थानीय लोग मानते हैं कि यह झील देवी नंदा देवी का क्षेत्र है। कहते हैं कि एक बार राजा जस धवल अपनी रानी और सैनिकों के साथ तीर्थ यात्रा पर निकले, लेकिन उन्होंने देवी का अपमान कर दिया। गुस्साई देवी ने आक्रोश में आकर बर्फ और पत्थरों की बारिश की और पूरा काफिला वहीं मारा गया। अब झील में पड़े कंकाल उसी घटना के सबूत हैं। लेकिन क्या यह सच है? 2004 और 2019 में वैज्ञानिकों ने इन कंकालों का डीएनए टेस्ट किया। उसके नतीजे चौंकाने वाले थे। ज्यादातर कंकाल करीब 1200 साल पुराने पाए गए, कुछ कंकाल 1800 साल पुराने भी थे। और सबसे हैरान करने वाली बात, इन कंकालों में से कुछ के डीएनए प्रोफाइल दक्षिण एशियाई नहीं बल्कि भूमध्यकालीन लोगों से मिलते हैं। यानी सवाल और बड़ा हो गया, इतनी ऊंचाई पर भारत में विदेशी लोग आखिर पहुंचे कैसे? इसके बाद जब वैज्ञानिकों ने कंकाल की हड्डियों पर चोट के निशान देखे, लेकिन यह चोटें तलवार और हथियार की नहीं थी बल्कि किसी गोलाकार कठोर चीज से लगी थी, जैसे सिर पर किसी क्रिकेट बॉल या पत्थर से चोट हो। साथ ही डीएनए और रिसर्च से पता चला कि ये लोग एक भीषण ओलावृष्टि यानी कि जब बादलों में बर्फ के बहुत छोटे छोटे टुकड़े बनने लगते हैं और फिर वे तेजी से बारिश के साथ गिरते हैं, इन्हीं बर्फीले टुकड़ों को हम ओला कहते हैं। इन्हीं ओलों की चपेट में ये लोग आए थे, जिसकी वजह से इनकी मौत हो गई। इतने बड़े और भारी ओले गिरे कि पूरे काफिले के सैकड़ों लोग वहीं मारे गए। झील बर्फ से ढकी रही और धीरे धीरे उनके कंकाल उसी में सुरक्षित बने रहे। हालांकि वैज्ञानिकों ने कारण बताया, लेकिन सवाल अब भी बाकी है, ये विदेशी लोग आए कहां से? इस सवाल पर पर्दा नहीं उठ पाया है। आज रूपकुंड ट्रैकिंग और रिसर्च के लिए प्रसिद्ध है। दुनिया भर से वैज्ञानिक और पर्यटक यहाँ आते हैं, लेकिन स्थानीय लोग इसे अब भी देवी के श्राप मानते हैं। उनका विश्वास है कि जिसने भी इस झील का अपमान किया उसका अंजाम बुरा हुआ है। रूपकुंड झील हमें केवल रहस्य नहीं बताती बल्कि यह याद दिलाती है। वहां पर जो कंकाल पाए गए, उनको देखने से यह प्रतीत होता है कि जब प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाती है तो इंसानी शक्तियां कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाती हैं। हजारों साल बीत गए, लेकिन झील के अंदर पड़े ये कंकाल अब भी गवाही देते हैं कि इंसान चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, प्रकृति के सामने उसकी हैसियत कुछ भी नहीं। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो के माध्यम से मैंने प्रयास किया आपको एक ऐसी झील के बारे में बताने का जो रहस्यमय है, जहां पर आज भी सैकड़ों लोगों के कंकाल हैं, लेकिन यह रहस्य का विषय बना हुआ है कि आखिर ये कंकाल, जिनके डीएनए से यह पता चला कि वे विदेशों के लोग हैं, ये कंकाल यहाँ आए कैसे? ये लोग यहाँ आए कैसे? एक बड़ा सवाल सामने है और फिलहाल
अभी इस पर रिसर्च जारी है। जैसे ही कोई इस पर अपडेट आता है तो हम आपके साथ शेयर करते हैं। हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।